नमस्कार साथियों, इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाती है इंग्लिश के सेंटेंस को समझना एवं उसके वर्ब के प्रयोग को समझना, और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर के यूज कहाँ पे हुआ है आप इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझ सकते हैं तो इंग्लिश आप अच्छी तरह से नहीं सीख सकते हैं। चलिए, इस समस्या को समाधान करने के लिए मैं आपको इसमें इंग्लिश के ग्रामर, टेंसेस और जो वर्ब के यूज हुए इन सभी के आपको हम बताऊंगा इसका यूज कहाँ से किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इंग्लिश की जर्नी को शुरू कीजिए। चलिए, बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीडिंग, ये कहानी इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है। ठीक है, यहाँ देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, अगर आपको कहीं दिखे वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है। इसको आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब क्या होता है, एक समय की बात है। यहाँ जो देयर के यूज हुआ है, ये देयर के केवल और केवल क्या सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यकीन मानिए, अगर आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का अगर भाव देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, देयर का यूज होता है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है उल्लू, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जब सब्जेक्ट नहीं हो तो सब्जेक्ट का स्थान पे क्या होगा, देयर का यूज होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट हैं। दे, देम, ये सभी क्या है, सॉरी दे, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन ये सभी यहाँ पे ना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देर का यूज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, देर लिव, यानी रहता था, ये क्या वर्ब का दूसरा रूप है, यानी रहता था। एन ऑल मतलब एक उल्लू रहता था। इन ए बिग बनियान ट्री, इन मीन्स होता है हमें ए बिग मतलब बड़ी, बनियान मतलब होता है बरगद को पेड़ को बनियान ट्री कहते हैं। ठीक है, एक बड़ी बनियान के वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष में एक उल्लू रहता था। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। ए माउस, एक चूहा, ए कैट, एक बिल्ली, एंड और ए मॉसेस, मॉन्गोलिस में होता है नेवला। ठीक है, भी मतलब क्या होता है, आल्सो में होता है भी, यानी एक चूहा, एक बिल्ली और एक नेवला भी क्या शेयर विस नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस या फिर पड़ोसी, यानी पड़ोस में भी क्या रहता है, उसके पड़ोस में रहता था, यानी बनियान ट्री के पड़ोस में क्या ये सभी रहता था। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, दे ऑल यानी वे सभी, दे मीन्स होता है वे। ठीक है, यानी वे सभी, फ्रेड मतलब डरते थे, यानी वे सभी डरते थे। ईच अदर यानी एक दूसरे से, स्वाभाविक बात है। अब जो चूहा है वो नेवला से डरेगा, बिल्ली से डरेगा। ठीक है, उसी प्रकार के यानी एक दूसरे से क्या करते थे, डरते थे। यानी दे ऑल फ्रेड ईच अदर मतलब एक दूसरे से ये क्या करते हैं, ईच अदर का मतलब होता है आपस में या फिर एक दूसरे से। फ्रेडेड मीन्स होता है डरते थे। यहाँ पे FEAR फियर मीन्स होता है डरना, यहाँ पे ED लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, डरते थे। ठीक है, ये वर्ब का दूसरा रूप होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। दे आउल यानी उल्लू वाज स्केयर्ड ऑफ द कैट, यानी उल्लू यहाँ पे क्या हो जाएगा, था या फिर थी होगा। ठीक है, यानी उल्लू स्केयर्ड मतलब उल्लू डरता था। उल्लू कैसे डरता था, द कैट यानी बिल्ली से उल्लू क्या करता था, डरता था। ठीक है, द माउस यानी चूहा वुड बी फ्रैगनेट मतलब क्या, यानी जो चूहा था वो डर जाता था। ठीक है, टू सी द आउल यानी सी मतलब होता है क्या, देखना। द आउल यानी उल्लू को देख कर क्या करता था, चूहा डर जाता था, क्योंकि उल्लू का भोजन भी क्या है, चूहा है, और बिल्ली का ये भोजन क्या है, चूहा है। यानी चूहा जो है उल्लू और बिल्ली दोनों को देख के क्या करता था, डर जाता था। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखते हैं। द कैट, यहाँ देखिए, द कैट और मंगोस यानी क्या करता था, उल्लू के देख के क्या करता था, उल्लू बिल्ली और नेवले को देख के क्या करता था, चूहा डर जाता था। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, द आउल एंड द कैट यानी उल्लू और बिल्ली, वेयर मतलब थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाज या वेयर अगर रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, था या फिर थे होगा। ठीक है, यानी उल्लू और बिल्ली थे क्या, इनेमीज मीन्स होता है दुश्मन थे, यानी उल्लू और बिल्ली दुश्मन थे। ऑफ
द मंगोज यानी नेवला के क्या थे, उल्लू और बिल्ली नेवला के क्या दुश्मन थे। लेकिन डिस्पिट ऑल दिस प्रॉब्लम, इन सभी समस्याओं के, देज प्रॉब्लम मतलब होता है ये सभी समस्याएं, ऑल देज प्रॉब्लम, ऑल मीन्स होता है सभी, देज मीन्स होता है ये, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स मीन्स होते हैं समस्याएं, ठीक है। सभी ये समस्या यानी ये सभी समस्याओं के बावजूद, यहाँ पे बट है, बट मीन्स होता है लेकिन इन सभी समस्याओं के बावजूद, ऑल दो देम, ऑल मतलब सभी, ऑफ मतलब का या फिर की, देम मतलब क्या उन या फिर वे सभी, यानी वे सभी कंटिन्यूड लिविंग मतलब क्या रहा करते थे। यहाँ पे कंटिन्यूड जो लगा हुआ है वो क्या लगातार वहाँ पे रहा है, उसी के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूड लिविंग यानी रहा करते थे इन द सेम प्लेस, यानी सेम प्लेस मतलब उसी स्थान पे जहाँ पे क्या सभी जानवर रहते थे, बिल्ली, नेवला, उल्लू, ये सभी जहाँ पे रहते थे उसी स्थान पे क्या रहते थे, लेकिन सब अपने अपने जगहों पे रहते थे, ठीक है। इन द सेम प्लेस यानी उसी स्थान पे रहते थे। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, वंस ए हंटर, यानी वंस भी होता है एक बार, ए हंटर एक शिकारी, कैम मतलब आया, कम मिस होता है आना, कम मिस होता है आना, ठीक है। ये कम का क्या है सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए क्या हो जाएगा कैम मिस आया, ठीक है। यानी एक शिकारी आया अंडर द बनियान ट्रीज, अंडर मतलब होता है नीचे, बनियान मतलब बरगद, ट्री मतलब पेड़, यानी एक शिकारी बनियान ट्री के नीचे आया। और आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। ही स्प्रेड वो फैला दिया, ही स्प्रेड मतलब क्या हुआ, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, ठीक है। स्प्रेडर लिखा है इसलिए मतलब क्या ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। वह फैला दिया, फिर उन्होंने फैला दिया, हिज स्नेयर, स्नेयर मीन्स होता है जाल, ठीक है। यानी वो उसके पास जो अपना जाल था वो जाल क्या फैला दिया, देयर मतलब होता है वहाँ, ठीक है। वहाँ उसने क्या किया अपना जाल फैला दिया, एंड और वेटेड मतलब क्या इंतजार किया, ठीक है। यहाँ पे WAIT वेट मीन्स होता है इंतजार करना, यहाँ पे ED लगाया मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। और इंतजार किया एट ए डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पे, ठीक है, कुछ दूरी पे क्या इंतजार किया, फॉर सम एनिमल्स टू बी ट्रैप्ड, यानी फॉर मीन्स होता है के लिए, ठीक है, या फिर लिए, कुछ जानवरों को टू बी ट्रैप मतलब होता है फंसने के लिए, ठीक है। कुछ जानवरों को फंसने के लिए वहाँ पे क्या इंतजार करने लगा, इन मतलब मैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स होता है कुछ, मतलब आफ्टर मीन्स होता है बाद में, सम मतलब होता है कुछ, टाइम मतलब होता है देर, या फिर कुछ समय के बाद या फिर कुछ देर के बाद, इसको आप फ्रेज के रूप में यूज कीजिएगा। आप किसी को आप बोलना चाहेंगे कि मैं कुछ देर के बाद आता हूँ, तो आई कैम आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ समय के बाद आता हूँ, ठीक है। इसमें आप इसको यूज कीजिएगा। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, द कैट कम यानी बिल्ली आया, कम मीन्स क्या होता है आना, यहाँ पे क्या ए लगा हुआ है इसलिए मतलब क्या हो जाएगा आया। द कैट कम देयर, बिल्ली वहाँ आया, लुकिंग ढूंढने के लिए, लुकिंग मतलब क्या ढूंढने के लिए, फॉर द माउस यानी चूहे को ढूंढने के लिए क्या बिल्ली वहाँ पे आया, बिल्ली को खाना था चूहा को ढूंढने के लिए क्या करता है बिल्ली वहाँ पे आता है। एंड सी स्टेप, और जैसे ही देखिए हुआ उन्होंने क्या किया पैर रखा ऑन द स्नेयर मतलब जाल पर, ठीक है। जैसे ही उसने अपना पैर, स्टेपेड मीन्स होता है क्या पैर रखना, ठीक है। ऑन द स्नेयर मीन्स होता है जाल पर, ऑन मीन्स क्या होता है पर, जैसे ही जाल पर उसने पैर रखा और गॉट ट्रैप्ड, और क्या हुआ गॉट ट्रैप मतलब क्या होता है फंस गया, ठीक है, और क्या हुआ फंस गया। सीइंग देखकर द कैट इन द नेट, यह देखकर सीइंग द कैट यानी बिल्ली देखकर, ठीक है, इन द नेट जाल में, यानी बिल्ली को जाल में देखकर, द माउस यानी जो चूहा था, बिकम हैप्पी मतलब खुश हो गया। अब फिर इसको एक बार समझ लीजिएगा, सीइंग मीन्स होता है देखना, ठीक है। सीइंग द कैट यानी बिल्ली को देखकर, इन द नेट यानी जाल में बिल्ली को देखकर, माउस बिकेम हैप्पी, बिकेम मीन्स होता है होना,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ए लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, बिकेम मतलब हो गया, हैप्पी मतलब खुश, एंड और कैम आउट बाहर निकला। कौन बाहर निकला, जो चूहा था वो चूहा क्या हुआ, बाहर निकला, ऑफ हिज हॉल अपने बिल से, ठीक है, और अपने बिल से क्या हुआ, बाहर निकला, एंड बिगेन मेकिंग अराउंड, और बिगेन मतलब क्या हुआ, शुरू किया, मेकिंग अराउंड मतलब होता है चक्कर लगाना, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाना क्या किया, शुरू किया, ऑफ द ट्रैप यानी जाल के चारों ओर क्या चक्कर लगाने लगा, ये जानकर कि बिल्ली जो है वो बिल्ली क्या हुआ, फंस गया है, खुशी के मारे क्या करने लगा, जाल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, ठीक है, इन ग्रेट जो है यानी बड़ी खुशी से, खुशी के मारे क्या करने लगे, जाल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, सीइंग द कैट डांसिंग यानी देखकर, रैट मतलब होता है चूहा, डांसिंग मतलब क्या, नाच, ठीक है, यानी चूहे की नाच को देखकर, आउटसाइड मतलब क्या, बाहर निकला, चूहे की नाच को देखकर बाहर निकला, हिज हॉल अपने बिल से, कौन बाहर निकला, द आउल उल्लू एंड द मंगोस, मंगोस मीन्स होता है नेवला, ठीक है, यानी चूहा जो नाच रहा था जाल के चारों तरफ, उसको देखकर क्या करता है, अपने बिल से क्या करता है, बाहर निकलता है, उल्लू और मंगोस यानी नेवला, ठीक है। बिगेन मतलब देखने लगा या फिर शुरू किया, बिगेन टू लुक मतलब देखने लगा, एट हिम विथ ग्रेडी आइस, ग्रेडी मीन्स होता है लालची, आइज मीन्स होता है आँखों, यानी ललचाई आँखों से क्या करने लगा, उसे देखने लगा, ठीक है। द रैट गॉट फ्रेगनेट मतलब क्या हुआ, चूहा जो था वो क्या डर गया, चूहा डर गया, द आउल एंड द मंगोस, अब देखिए यहाँ पे जो चूहा जो है ना, उसको मंगोज और उल्लू को देख के क्या हुआ, डर गया, ठीक है। द आउल यानी उल्लू और मंगोस वुड बी श्योरली किल्ड मी मतलब होता है मुझे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो क्या सोचने लगा कि उल्लू और जो नेवला है, ठीक है, श्योरली मतलब क्या, अवश्य मार डालेगा मुझे, एंड इट मी और मुझे खा जाएगा, इट मीन्स होता है खाना, मी मतलब क्या है मुझे, और मुझे खा जाएगा। थॉट मतलब होता है सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना, THINK, थिंक मीन्स होता है सोचना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए क्या हो जाएगा, सोचा। द रैट टू हिमसेल्फ यानी मन ही मन में या फिर स्वयं से वो क्या हुआ, सोचा, हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं या फिर मन ही मन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखें तो क्या आ जाएगा, ऑल्सो मतलब भी, देयर वेयर नो चांस मतलब क्या, कोई आवश्यकता नहीं थी, फॉर या फिर क्या, फिर कोई मौका नहीं थी, फॉर हिम टू री इंटर यानी उसके पास क्या था, दोबारा बिल में जाने के लिए क्या, कोई चांस बचा हुआ नहीं था, ठीक है। देयर वेयर नो चांस उसके पास कोई चांस नहीं था, ठीक है। फॉर हिम मतलब उसके लिए, ठीक है। टू री इंटर मतलब दोबारा, री मतलब होता है, इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, यहाँ पे री है इसलिए क्या हो जाएगा, दोबारा प्रवेश करने के, अपने उसकी जो है अपने हॉल, उस हॉल में दोबारा जाने के उसके पास क्या था, कोई चांस नहीं था, ठीक है। एज बोथ ऑफ हिज इनेमीज, ठीक है, एज बोथ ऑफ यानी उसके दुश्मनों के साथ, यानी जो उसके दोनों जो दुश्मन थे, ठीक है, उनके दोनों दुश्मनों के साथ, वेयर वेरी नियर यानी उसके जो दोनों दुश्मन थे, ठीक है, वेरी नियर हिम यानी उसके क्या थे, बहुत पास थे, इसलिए वे क्या, उसके पास कोई चांस नहीं था दोबारा उसके पास जाने के लिए। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, द रैट बिकेम नर्वस यानी जो रैट जो था वो हो गया था, क्या हो गया था, नर्वस यानी घबरा गया था, नर्वस मीन्स होता है घबराना, यानी चूहा जो था वो बहुत घबरा गया था। ही हैड टू टेक ए क्विक डिसीजन, उसे लेना पड़ा था, यहाँ पे हैड लगा है ना इसलिए क्या जगह पड़ेगा, ठीक है, उसे लेना पड़ेगा, टेक मतलब क्या है, देखिए ही हैड टू टेक यानी उसे लेना पड़ेगा, क्विक डिसीजन, क्विक मीन्स होता है शीघ्र, डिसीजन मीन्स होता है निर्णय, यानी उसे क्या क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। एनी हाउ किसी भी तरह से, बात समझ में आ रही है, किसी भी तरह से उसे क्या एक क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। लिस्ट ही शुड कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट ही शुड मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ये फ्रेज है, इसे आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्या एक पूरा फ्रेज है। लिस्ट ही शुड मतलब कहीं ऐसा ना हो,
बी, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि किल्ड बाय मतलब मारा जाए किसके द्वारा, बाय मीन्स होता है द्वारा, द आउल और द मंगोस, उल्लू या मंगोस के द्वारा कहीं मारा जाए, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। एट दिस डेंजरस स्टेज, यानी यह परिस्थिति जो था, यानी ये स्थिति जो था बहुत ही क्या खतरनाक था। एट दिस डेंजरस स्टेज, यानी इस खतरनाक स्थिति में, ठीक है, या फिर पर देयर वाज बट वन हॉप ऑफ देयर बाज, यानी केवल थी, ठीक है, वन हॉप यानी एक आशा। यहाँ पे देखिए देयर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। वाज हॉप, वाज मतलब केवल, देखिए यहाँ पे वट मीन्स होता है केवल या फिर लेकिन परंतु, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल थी एक आशा, ठीक है, ऑफ सर्वाइवल मतलब बचने के लिए उसके पास क्या केवल एक आशा या फिर उम्मीद थी कि ही इंटर, उसे प्रवेश कर जाना चाहिए, द ट्रैप यानी जाल में, ठीक है। और सेट बिसाइड द कैट, और देखिए यहाँ पे सेट मतलब क्या था, बैठ जाना चाहिए, बिसाइड मतलब बगल में, द कैट और बिल्ली के बगल में बैठ जाना चाहिए, और देन फिर रिक्वेस्टेड अनुरोध करना चाहिए, अनुरोध करना होगा, हियर मतलब क्या उससे, उससे क्या अनुरोध करना होगा, ठीक है। टू स्पेयर हिज लाइफ, स्पेयर मतलब होता है बख्शने की। आप देखिए किसी को आप बोलते हैं ना, अरे यार मुझे छोड़ दो, ठीक है, मुझे बख्श दो, ठीक है, यानी SPARE स्पेयर मीन्स होता है बख्श देना, ठीक है। हिज लाइफ यानी उसके जीवन को बख्श देने के लिए क्या अनुरोध किया, मतलब करना होगा, ठीक है। अब देखिए इफ़ द कैट, यदि बिल्ली, डिड सो, यहाँ पे डिड मतलब क्या होता है, डू मीन्स होता है करना, डिड मतलब होता है किया, ठीक है, सो मतलब ऐसा, यदि बिल्ली ऐसा करती है या फिर करती है, ठीक है, ही वुड एज ए मैटर ऑफ हिज ग्रेटिट्यूड, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, यानी इस बात के लिए, मैटर मतलब क्या होता है, यानी जो काम कर रहा है, यानी जो हमको ज़िंदगी जो बख्श देगा, मैटर मिक्स होता है क्या बात, ठीक है, इस बात के लिए ऑफ हिज ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करूंगा, अपना आभार व्यक्त करूंगा। अब आभार किस तरह व्यक्त करेगा, निब्बल मीन्स होता है कुतरना, ठीक है, एट द नेट यानी जाल को कुतर कर, एट 100 पीसेस मतलब सैकड़ों स्थानों में काट कर, टू मेक इट लूज मतलब क्या हो जाएगा, उसे ढीला कर दूंगा, यानी जाल को सैकड़ों जगह पे क्या काट के उसे ढीला कर दूंगा, ठीक है। एनफ, आगे देखिए तो कहाँ छूट गया था, ठीक है, नेबल एट द नेट यानी जाल को क्या 100 पीसेस टू मेक मतलब 100 पीसे में क्या उसे बांट दूंगा, एंड इट लूज एनफ और उसे क्या पर्याप्त ढीला कर दूंगा। काटने के बाद क्या होगा, नेट तो ढीला हो ही जाएगा, ठीक है। टू सेट कैट फ्री और वहाँ से क्या हो जाएगा, जो बिल्ली वहाँ जो फंसा हुआ है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए द रैट लुक्ड यानी बिल्ली ने उठाया, तो यहाँ देखो टुक मतलब क्या था उठाना, ठीक है, रैट मतलब होता है बिल्ली, टुक मतलब उठाया, बिल्ली ने उठाया, द चांस ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन का मौका को उठाया, और यानी बिल्ली के पास अपने जीवन को बचाने के लिए जो मौका था उसे लिया, एंड रैन इनटू द, और रैन मतलब क्या था भाग गया, रन मीन्स होता है भागना, यहाँ पे रैन मतलब क्या था भाग गया, भाग गया, इनटू मतलब जेल, ट्रैप बिसाइड द कैट बिल्ली के बगल से क्या हुआ जो जाल में था वो भाग गया, ठीक है। द कैट वाज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ठीक है, यानी अपनी लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है, इनटू द ट्रैप बिसाइड द कैट यानी बिल्ली के बगल में क्या हुआ जाल में चला गया, एंड कैट द कैट वाज अबाउट टू यानी कि बिल्ली जो है ना वो क्या करना झपटा मारा, अपॉन हिम यानी बिल्ली के उसके ऊपर, ठीक है। अब जो बिल्ली ये सोचा उसके बाद क्या बिल्ली के बगल में वो कैट चला गया मतलब रैट चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ बिल्ली ने क्या झपटा मारा उसके ऊपर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे वैन मतलब जब, ही सेड उसने कहा, किसने कहा बिल्ली ने कहा, टू हेयर मतलब सुनो यानी उससे सुनो, ठीक है, प्लीज डोंट किल मी, प्लीज मीन्स होता है कृपया, डोंट मतलब क्या मत, किल मी मुझे मारो, कृपया मुझे मत मारो, यदि
ईच मतलब होता है यदि। यू स्पेयर माई लाइफ, यदि तुम मेरे जीवन बख्श देते हो, यानी तुम मेरा जीवन मतलब नहीं मारते हो, ठीक है। स्पेयर मीन्स क्या होता है, बख्श देना। यदि तुम मेरे जीवन का यानी मेरी लाइफ को बख्श देते हो, आई विल मैं करूँगा, बाइट ऑफ मतलब टुकड़ा कर दूंगा या फिर काट दूंगा, ठीक है। द ट्रैप मतलब जाल को, एट ए नंबर ऑफ पीसेस टू सेट यू फ्री, मतलब नंबर ऑफ पीसेस मतलब क्या है, बहुत सारे टुकड़ों में काट दूंगा, और जिसकी वजह से तुम क्या हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, ठीक है। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, द कैट एग्री यानी बिल्ली क्या सहमत हो गया, टू बी प्रपोजल मतलब यानी जो बिल्ली यानी जो चूहे ने जो प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल से क्या हुआ, सहमत हो गया। ऑफ द रैट यानी चूहे की प्रपोजल से क्या सहमत हो गया। और लेट हिम रिमेन उसे रहने दिया, इनसाइड द नेट और जाल के अंदर उसे क्या रहने दिया, किसको, चूहा को। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे सीइंग द रैट यानी सीइंग द कैट यानी बिल्ली को देखकर, और मोस्ट टुगेदर यानी बिल्ली और चूहे को साथ में देखकर, उल्लू एंड माउस वेंट अवे यानी उल्लू और नेवला वहाँ से क्या हुआ, चला गया। वेंट अवे मतलब क्या था, भाग गया या फिर चला गया। देन फिर, देन मतलब होता है फिर। द माउस निब्बल यानी चूहा जो है ना कुतर दिया, एट द नेट यानी जाल को क्या हुआ, चूहे ने कुतर दिया। एट ए 100 पीसेस यानी सैकड़ों टुकड़ों में, 100 पीसेस का मतलब क्या होता है, सैकड़ों टुकड़ों में क्या किया, कुतर दिया। द कैट कैम आउट यानी जो बिल्ली है वो बाहर आया, ठीक है, ऑफ द ट्रैप यानी जाल से। कैम आउट मतलब होता है बाहर आना, कम आउट मतलब बाहर आना होता है, यहाँ पे कैम है इसलिए क्या हो जाएगा, बाहर आया, ठीक है। बिल्ली क्या हुआ, बाहर आया, ऑफ द ट्रैप मतलब जाल से, ऑफ मतलब होता है से, ऑफ द ट्रैप मतलब क्या हुआ, जाल से बिल्ली बाहर आया। और रन अवे भाग गया या फिर भाग गया, इनटू द डेनिश फॉरेस्ट, डेनिश मतलब होता है घने, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, और क्या हुआ, घने जंगल में भाग गया। इनटू मीन्स होता है में, अगर आप बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, वो गतिशील अवस्था में है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इनटू यानी में का यूज करते हैं, इनटू वाले, ठीक है। अब वैसे तो क्या होता है, इन भी होता है, लेकिन यहाँ पे इन का यूज ना होकर क्या हो जाएगा, इनटू का, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बाहर से जंगल की ओर, और वो दौड़ते हुए जा रहा है ना, गतिशील अवस्था में, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, सो ताकि डिड द माउस, ठीक है, चूहा है ना, ही टू चूहा भी यानी वह भी, रन इनटू हिज हॉल यानी वह भी क्या हुआ, रन मतलब भाग गया, ठीक है। इनटू मतलब क्या आता है, मैं, हिज हॉल मतलब अपने छेद में या फिर बिल में भी क्या हुआ, चूहा भी क्या हुआ, भाग गया और चला गया। रन का मतलब चला जाना या फिर भाग जाना भी होता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ठीक है, वेन जब, द कैट वांट यानी बिल्ली चाहता था, यहाँ पे क्या WANT, वांट मीन्स क्या होता है, चाहना, यहाँ पे क्या AD लगा यानी क्या है, सेकेंड फॉर्म है, वांट का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, यानी जब बिल्ली चाहता था, टू मीट यानी मिलना, द माउस यानी चूहा से, जब बिल्ली चूहा से मिलना चाहता था, द माउस रिफ्यूज यानी चूहा इनकार कर दिया। रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना, यहाँ पे क्या है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी रिफ्यूज का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकार कर दिया, ठीक है। चूहे ने इनकार कर दिया, सेइंग दैट यह कहकर कि, सेइंग मतलब होता है कहना, ठीक है, ING है इसलिए क्या हो जाएगा, कहकर। चूहे ने इनकार कर दिया यह कहकर कि, दैट मतलब होता हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन के जैसे यूज हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। यह कहकर के इनकार कर दिया कि, इनेमीज मतलब दुश्मन, विल बी इनेमीज दुश्मन, विल बी होंगे दुश्मन ही, ठीक है। यह करके इनकार कर दिया कि दुश्मन जो है ना वो दुश्मन ही होंगे, ठीक है। एवरीथिंग एल्स यानी सब कुछ या फिर सभी चीज़ें भी, ठीक है। एवरीथिंग एल्स मीन्स क्या होता है, सभी चीज़ें, लाइक जैसे, द फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, यानी सभी चीज़ें दोस्ती जैसे, बिटवीन मतलब बीच, यानी सभी चीज़ें दोस्ती जैसे, बीच में देम यानी उनके बीच हो सकती है। बिल मतलब बिल जस्ट भी यानी केवल हो सकती है। टेम्प्रोरी अफेयर यानी अस्थाई मामला, ठीक है। यानी दुश्मनों के साथ क्या जो दोस्ती होती है वो क्या होती है, केवल एक अस्थाई
अफेयर यानी मामला होती है, बस कुछ क्षण के लिए हो सकती है, ये तो फिर दुश्मन जो है ना वो दुश्मनी निकालेगा ही। ठीक है, चलिए यहाँ पे नैतिक की अगर बात देखिए तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती विथ एन इनेमी यानी शत्रुओं के साथ दोस्ती, यानी एक शत्रु के साथ दोस्ती इज ए मतलब है एक टेम्प्रोरी अफेयर मतलब अस्थाई मामला, यानी शत्रु के साथ दोस्ती क्या एक अस्थाई मामला नहीं है बल्कि क्या है अस्थाई मामला है। जो शत्रु है वो शत्रु करेगा ही वो काम करेगा। अब जैसे कि हम लोग पाकिस्तान से हम लोग मित्रता कितनों कर लें, ठीक है, लेकिन उसका जो है आदत वो दुश्मनी करना है वो करेगा ही करेगा, आतंकवाद हमारे सीमाओं के अंदर भेजेगा ही भेजेगा। ठीक है, इसलिए क्या है जो इनेमी है शत्रु है उसके साथ तुम कितना भी फ्रेंडशिप कर लो वो दोस्ती नहीं मानता है। ठीक है, इसलिए क्या है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती वो क्या है टेम्पोररी अफेयर यानी मामला है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।